ससुराल के मामले च अल्लाह को डरियो। कई बंदे वेख्या अपने सुसर का मजाक उड़ाते हैं, सस का मजाक उड़ाते हैं। ईद भी करीब आने वाली है इंशाअल्लाह। साढ़े यहाँ रस्मो रिवाज बहुत ज्यादा है। कोशिश करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुहानू बख्शिश देवे, जन्नत देवे, तो अपने रिश्तेदारां नू रस्मो रिवाज तो बचाओ। बिलखसूस ईद के हवाले दे नाल यकीन करो कई बजुर्ग कई फैमिलियां बहुत ज़्यादा परेशान होंदियां ने। मसलन उन्होंने 5 बेटियां ने 4 बेटियां ने, वो इस काम से बेचारे परेशान रहते हैं कि सारियां नू अलग अलग ईद देनी। अगर ईद ना दी तो वो ससुराल वालियां उन्होंने ताने मार मार के ही मार देना। बहुत बुरी आदत है, घटिया और कमीने लोगों वाली हरकत है। कोशिश करो कि अपने रिश्तेदारां नू प्यारियां नू बिलखसूस जिधरों बेटियां लईयां ने, हाँ अगर कोई खुशी दे नाल चीज़ आ जाए अलहमदुलिल्लाह, लेकिन बतौरे रस्म उन्होंने एहतमाम ना लेना और फिर अल्लाह रहम करे कोई चीज़ आ जाए फिर वो चो कीड़े कढ़ना एक बहुत नाकाबले माफ़ी गुनाह कि साड़ी वजह तो कोई गरीब बंदा परेशान होए, वो अपने चूल्हे च अग नहीं बलती, लेकिन रस्मो रिवाज रख रखाव के बोझ ने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिता है। तुहानू अल्लाह का वास्ता दे के ना ससुराल के मामले च अल्लाह को डरियो। वल्लाहि लज़ीम मैं कई बंदे वेख्या अपने सुसर का मजाक उड़ाते हैं, सस का मजाक उड़ाते हैं। जिन्हों ने धी दी है, जिन्होंने भैन दी है, पता नहीं ये जानवर ने कि इंसान ने, उन्होंने ही बदमाशियां करते हैं। जेड़े ने ना तुहाडे चाचे ताए माँ बाप वडेरे हो गए ने, बजुर्ग हो गए ने, इन्हां दा जीना हराम ना करियो। जिस बंदे तो ओदा ज़ईफ नमाजी दीनदार बाप दुखी, जिस बंदे तो ओदी जबान तो ओदी बदमाशी तो ओदी माँ दुखी है, यह 30 रोजे तो कुछ भी नहीं। तुम 300 रोजे रख लो, एक हज तो कुछ नहीं, 50 हज कर लो, हर शह अल्लाह ने मूँह ते मार देनी है। जे मेरी जुबान तुहाडे चो किसी की जबान बद जबानी सख्त रवैये की वजह तो ओदी माँ परेशान है तो ओदा बाप परेशान है। मैं तीसरी गल तुहानू दस रहा, अपने खानदान के वड्डियां दा दिलों हिया करियो। बेटा मेरा जुमला अज कापी ते लिखना ही, घंटे घर च 5 दुकानां पा ला तेनों बरकत नहीं मिलनी। प्लाजा खड़ा कर ला घंटे घर चौंक अंदर, अल्लाह की कसम तेनों बरकत नहीं मिलनी। अगर तेरे माँ बाप तेरी बद जबानी की वजह तो परेशान ने और तेरे सख्त रवैये की वजह तो परेशान है। और यकीन करो मैं तुहानू हाजी साहब सच्ची गल दस लगा, कई बाप सिर्फ गल नहीं करते, वो भी डरे बच्चे का कि मैं गल करांगा होर मैनू बेइज्जत करेगा। अपने बाप के पैरों की तली का मसाज करया करो, भावें सरों के तेल ना, भावें जैतून के तेल ना, भावें वो काफर क्यों ना। माँ जिंदा ना वो पैर की मालिश करया करो। अल्लाह ताड़ी जिंदगी की सारी खुशकी खत्म करके तुहानू तरो ताजगी वाली जिंदगी देवेगा और इंशाअल्लाह तुहाडे भड़ोले चो कभी बरकत वाले दाने नहीं मुकने। अल्लाह ताड़ी कंड नहीं लगन देगा। पुत्र तेरा बेड़ा गर्क होया तेरी बद जबानी की वजह तो। तू नहीं वेंदा माँ है, तू नहीं वेंदा अगे बाप है। तो जिन्हों ने अपने वड्डियां दे बुढ़ापे रोल दिते ने ना, वो इंसान रुल गया। ए माँ बाप दियां अखां दे आंसू बेटे ये एटम बम बन के गिरने नहीं। अच्छा मूड विखाना है माँ नू, मूड विखाना है बाप नू। वो प्यो तो काला काफर भी होवे ते उन्होंने दुध पिलाईदा है, उन्होंने घ्यो खवाईदा है, उन्होंने नरम गरम बिस्तर ते तू नमाजी बाप का जीना हराम किया, परदे वाली इज्जत वाली माँ का जीना हराम किया, कमजोर भैन का जीना हराम किया। वह जुर्म है कि माड़ी है। जा कमजोर भैन को जाके दुआ लै, जिद तू गल गल ते कहना मेरा तेरा मरनजीन मुका मरनजीन मुका, जा अपनी माड़ी परदे वाली भैन को दुआ लई। मैं तुहानू दावे नाल गल कहना, तुहाडे दुनिया के 70 वलियां की दुआ एक पासे ते इज्जत गैरत वाली भैन की दुआ एक पासे। 70 वलियां की दुआ इज्जतदार भैन की दुआ का मुकाबला नहीं जी करती। मैं हैरान हाँ, एडियां गंदियां गल्लां कढ़दे ने भरा अपनियां भैणां। शादीशुदा भैन घर आ गया कुत्ते की तरह जबान चलांदा, तू आए दिन टुरी रही है। लानतां जे जिंदगी दियां और यह तुहानू घाट आलम ने आके दसनियां जी।